नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बाप के मरते ही बेटों ने किया प्रॉपर्टी का बंटवारा और माँ की कर दी ऐसी हालत। माँ, अब आपका इस तरह से अकेले रहना ठीक नहीं। हम दोनों तो शहर में रहते हैं और अब पिताजी भी नहीं रहे, तो आप हमारे साथ में शहर चलिए, ताकि आप हमारे साथ रहेंगी तो हम दोनों भी बेफिक्र रहेंगे और अपना काम कर पाएंगे। बड़े बेटे अभय ने अपनी माँ से कहा। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। हम लोग अपनी नौकरियों में व्यस्त रहते हैं तो बार बार गांव भी नहीं आ पाएंगे। आप साथ में रहेंगी तो हम अपना काम कर पाएंगे, वरना इतनी दूर बार बार आना संभव नहीं है। छोटे बेटे निर्भय ने भी हामी भरी। कमला जी निढाल सी दोनों बेटों की बातें सुन रही थीं, पर उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अभी 15 दिनों पहले ही पति का निधन हुआ था और अब तक वह इस सदमे से उभर नहीं पाई थीं। 40 सालों का हर पल का साथ था। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी बिछड़ जाएंगे। रामनाथ बाबू बड़े ही सरल स्वभाव के थे। किसी की भी बात जल्दी से मान लेते थे, दूसरों के दुख दर्द को समझते थे और सभी की मदद किया करते थे। उनकी प्रशंसा चारों ओर होती थी। क्या घर, क्या परिवार, क्या रिश्तेदार, रामनाथ जी सबके ही प्रिय थे। परिवार में उन्होंने जो बोल दिया वह सर आंखों पर होता था। दोनों बेटे अभय और निर्भय भी अपने पिता का पूरा सम्मान करते थे। वह अपना खेत संभालते थे और उसी की फसल को बेचकर दोनों बेटों को पढ़ाया और उनकी शादी की। जब भी दोनों बेटे शहर से आते थे, उनका भरपूर प्यार मिलता था। कमला जी उनके आने का नाम सुनकर उनकी पसंद के पकवान बनाने में लग जाती थीं। बड़े प्रेम से बनाती और खिलाती थीं। बेटों के आने की खुशी में वे अपने घुटनों का दर्द और आंखों का धुंधलापन सब भूल जाती थीं। रामनाथ बाबू की खेती बाड़ी का काफ़ी अच्छा काम था। 2-3 खेत थे और अब वह बैठे बैठे काम करते थे। उम्र के साथ अब उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था, तो उन्होंने खेत पर काम करने के लिए कुछ लोग रख लिए थे। जीवन अपनी गति से चल रहा था। दोनों बेटे और बहू उन्हें शहर बुलाते थे, पर उनका मन तो अपने गांव में ही रमता था। यहाँ के रहन सहन और खान पान के वह आदी हो गए थे। अच्छे भले दिन निकल रहे थे। एक रात रामनाथ बाबू छत पर टहल रहे थे। अचानक पैर फिसला और सिर के बल नीचे आ गिरे। परिवार के लोग भागकर आए और तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। वहीं उनके प्राण निकल गए। कमला जी का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बेटे बहुएं भी आ गए। बहुओं ने कमला जी को संभाला और दोनों बेटों ने सारे क्रियाकर्म किए। अब बच्चों की भी पढ़ाई है और हमारा ऑफिस भी। बस इसी वजह से दोनों जाने की जल्दी मचा रहे थे। कमला जी अपना घर और गांव छोड़कर जाना नहीं चाहती थीं और बेटे यहाँ रुक नहीं सकते थे। वह बेटों से बोली, तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं रह लूँगी। फिर यह घर और खेत भी तो हैं, इनको ऐसे कैसे छोड़कर आ जाऊँ। 40 साल की गृहस्थी का सामान है। मेरा शहर आकर रहना तो संभव नहीं है। बेटों ने कहा, वह हम बाद में आकर देख लेंगे। जब पिताजी नहीं रहे तो आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगी। निर्भय ने भी हामी भरी, तो वह कुछ समय के लिए गांव छोड़कर शहर जाने को राजी हो गईं। अब उन्होंने मन बना लिया तो दोनों बेटे आपस में उलझ पड़े कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। घर परिवार का, खेत गहनों का तो बंटवारा कर लेंगे, पर माँ का बंटवारा कैसे करेंगे। दोनों की पत्नियां यह सब देख रही थीं, तो अभय की पत्नी प्रिया बोली कि हम 1-1 साल के लिए माँ को रख लेते हैं। तभी निर्भय की पत्नी सगुन बोलती है, ना बाबा ना, 1 साल तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोगों का घूमने फिरने का भी तो रहता है। 1 साल तक लगातार तो मैं नहीं झेल पाऊंगी। अच्छा, तो 6 महीने का रख लेते हैं। प्रिया ने फिर कहा, भाभी यह भी ज़्यादा हो जाएगा। 6 महीने में मुझे मायके भी जाना होता है और मेरे मायके से भी कोई ना कोई आता रहता है। उनके लिए भी तो घर में जगह चाहिए। 6 महीने तक रहेंगे तो बाकी मेहमान कैसे आएंगे और रहेंगे। सगुन फिर से बोली, तो फिर तुम ही बताओ। यह कहकर प्रिया ने अपनी बात खत्म की। हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं,
तो हर हफ्ते का रख लेते हैं। कम से कम एक वीकेंड तो अच्छे से मना पाएंगे, वरना वीकेंड का ही कचरा हो जाएगा। शगुन ने हंसकर कहा। चारों बेटे बहू बाहर बैठे बात कर रहे थे। बच्चे सो गए थे, पर कमला जी की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने पति की तस्वीर को लगातार निहार रही थीं। काश आप आज साथ होते तो मुझे किसी पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ता। हम दोनों मिलकर जिंदगी के दिन बिता लेते। पति का साथ हो तो पत्नी हर हाल में कहीं भी रह लेती है। मेरी दादी कहा करती थीं, जहाँ पति वहीं तेरा घर है। तेरा पति एक पेड़ के नीचे भी तेरे साथ खड़ा है तो वही तेरा घर है। और उनकी आंखें भर आती हैं। पति के साथ के दम पर तो पत्नी सबसे लड़ जाती है। उसे पति का साथ मिलता है, एक भरोसा, एक दिलासा, एक मजबूती पर। आज सब कुछ बिखरा नजर आ रहा है। मैं अपने आप को समेटूं कैसे मजबूत बनाऊं? अतीत की गलियों में खोई सी वह जैसे बाहर नहीं आना चाह रही थीं। 40 सालों में हुई हर बात, प्यार, मनुहार, रूठना, मनाना, एक दूसरे की परवाह, फिक्र, सब उन्हें बार बार याद आ रहा था। वह जैसे इन्हीं यादों में हमेशा के लिए खो जाना चाहती थीं। तभी दरवाजे पर कुंडी बजती है। वह अपने आंसू पोंछकर दरवाज़ा खोलती हैं। अभय कहता है, माँ अपना सामान बांध लो, आप मेरे साथ चल रही हो। कमला जी भी इनकार नहीं कर पाईं। कुछ महीनों बेटों के पास रह आऊँगी तो बदलाव मिल जाएगा। और उन्होंने अपना सामान बांध लिया। तभी प्रिया कहती है, माँ जी इतना सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके कपड़े रख लीजिए। वहाँ घर में आपकी पुरानी चीज़ों के लिए जगह नहीं है। कमला जी का माथा ठनका। अपने पति की तस्वीर और उनकी किताबें क्या पुरानी हो गई हैं? मेरा शादी का यह जोड़ा क्या पुराना हो गया है? बच्चों के बचपन के खिलौने क्या पुराने हो गए हैं? इनका कोई मोल नहीं रहा। वह थोड़ी देर के लिए टूटी थीं, पर फिर से जुड़ गईं और सब सामान रखकर अपने कपड़े और कुछ पूजा का सामान रख लिया। अपने घर मोहल्ले गांव से दूर जाने का दुख उन्हें मन ही मन में परेशान कर रहा था और वह भारी कदमों से बाहर आ गईं। कार अभय के घर जाकर रुकी। अभय का फ्लैट चौथी मंजिल पर था। लिफ्ट आ नहीं रही थी तो वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गईं। बड़े दिनों बाद चढ़ी थीं तो हाँफ गईं। अंदर बैठते ही बोलीं, बहू पानी पिला दे, गला सूख रहा है। तभी अभय बोलता है, माँ वो भी तो सफ़र करके आई है, वो भी थक गई है। रसोई वो सामने ही है, तो आप जाकर खुद पी लीजिए। वह उठी और रसोई में मटकी ढूंढती रहीं, पर उन्हें मटकी नहीं मिली। उन्होंने अभय को आवाज़ लगाई कि यहाँ तो पानी की मटकी ही नहीं है। तभी बच्चे बोलते हैं, दादी आरओ से पानी ले लीजिए, यहाँ मटकी नहीं है। उन्होंने पहली बार आरओ देखा था तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर कोशिश की तो एक गिलास पानी लेकर पी लिया। अब उन्हें थोड़ी भूख लगने लगी थी। बहू तो कमरे में जाकर बैठ गई। माँ हमारा खाना तो होटल से आ रहा है, अब आप तो बाहर का कुछ खाएंगी नहीं तो कुछ बना लीजिए। अभय रसोई दिखाकर अपने कमरे में चला गया। नए जमाने की गैस उन्हें जलाना नहीं आया, सामान का भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से प्रिया के चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरी प्राइवेसी ही नहीं रही। ओह, इन जैसी गंवार के साथ तो एक दिन भी रहना मुश्किल है, तो 7 दिन कैसे रहूँगी। इन्हें इतना भी नहीं पता कि जब बेटे बहू कमरे में हों तो दरवाज़ा खटखटाते नहीं हैं। कमला जी यह सुनकर सुन्न हो गईं। अपने थैले में से थोड़े चने रखे हुए थे, वही निकालकर खा लिए और बाहर ही कमरे में लेट गईं। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। होटल से खाना आ जाता है। अभय खाना और बच्चों को लेकर कमरे में चला जाता है और कमला जी बाहर ही लेटी रहती हैं। शाम को कमरा खुलता है। मैं कहाँ अपना सामान रखूँ? आप इधर स्टोर रूम में रख दीजिए। और वह टीवी देखने लगता है। प्रिया दिन भर थकान उतारने के बाद रात को रसोई में जाती है। बहू मैं कुछ मदद करवा दूँ? वह थोड़ी मदद करवाती हैं। रात का खाना खाकर वह सो जाती हैं। अभी आए 1 दिन भी नहीं हुआ और बहू बेटे को वह भारी लगने लगी थीं। किसी तरह से 5-6 दिन निकले थे
कि सोमवार की सुबह अभय ऑफिस के लिए तैयार होता है और बोलता है, माँ सामान पैक कर लो, मैं आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ देता हूँ। कमला जी हैरान रह जाती हैं। अभी तो आए 1 ही हफ्ता हुआ है माँ, मैंने और निर्भय ने यह बंटवारा किया है कि आप 1 सप्ताह मेरे घर रहेंगे और 1 सप्ताह निर्भय के घर रहेंगे। यह सुनकर वह कुछ नहीं बोलती हैं। अभय उन्हें मेट्रो में बैठा आता है और वहाँ उन्हें निर्भय लेने आ जाता है। बड़े बेटे बहू के घर रहने के बाद वह उत्साहित होकर छोटे बेटे के घर पहुँचती हैं तो घर पर कोई नहीं मिलता है। माँ बच्चे स्कूल गए हैं, शगुन किट्टी पार्टी में गई है, दोपहर को बच्चों को स्कूल से लेते हुए आएगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रसोई में कुछ रखा होगा, लेकर खा लीजिएगा। यह कहकर निर्भय चला गया। वह रसोई में कैसरोल में 2 रात की रोटी अचार रखा था। ओह, बहू ने मेरे आने की खुशी में यह खाना बनाया है और मैं जब भी ये लोग घर आते थे पकवानों के ढेर लगा देती थी। शगुन दोपहर तक आई। वह अपने और बच्चों के साथ व्यस्त रहती थी, खाना दे देती थी पर ज़्यादा बात नहीं करती थी। कमला जी अकेले रह के परेशान हो गईं। एक कमरे में उनकी ज़िंदगी कट रही थी। ना बेटे बहू के पास समय था, ना ही पोते पोती के पास समय था। सबकी अपनी दुनिया थी। 1 सप्ताह हो गया था तो उन्होंने अभय को ही निर्भय के घर बुला लिया और कह दिया कि मुझे तो गांव छोड़कर आ जाए, मेरा तो यहाँ मन नहीं लगता, मैं अपने घर और खेत खलिहानों के साथ में समय बिता लूँगी। लेकिन माँ, अब घर और खेत तो हमने बेचने के लिए बोल दिया है। जो भी पैसे आएंगे हम दोनों भाई बंटवारा कर लेंगे। अभी दोनों के घर छोटे हैं तो बच्चों के हिसाब से बड़े फ्लैट लेने हैं तो पैसे भी तो चाहिए। अब आपको करना भी क्या है, 1 सप्ताह हमारे साथ रहिए और दिन बिताइए। निर्भय ने कहा, नहीं, वह मेरा घर है, वह मेरे खेत हैं, मैं उन्हें नहीं दूंगी और वह सब मेरा है। अब मैं वहीं जाकर रहूंगी। तुम दोनों के घर में रहकर देख लिया है, मैं 1 सप्ताह से ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तुमने माँ का अनोखा बंटवारा किया है, अब घर और खेत का बंटवारा नहीं करने दूंगी। माँ का स्वागत ऐसे किया जाता है? अभय, तूने परिवार के साथ कमरे में बंद होकर खाना खा लिया और मैं बाहर भूखी बैठी रह गई। और निर्भय, तूने पहली बार तेरे घर में आई तो रात की ठंडी रोटी और अचार खिलाया, जो माँ तुम सबके आने पर कितने सारे पकवान बनाती थी। उसकी 2 रोटी भी तुम सब पर भारी पड़ गई। तुम दोनों गांव का घर और खेत बेचकर नया घर लोगे और बच्चों के कमरे भी लेने को कह रहे हो। और माँ के लिए कोई कमरा नहीं, माँ तो स्टोर रूम में रह लेगी ना। यह सुनते ही दोनों भाइयों की नज़रें झुक गईं। वह कुछ नहीं कह पाए। मेरा गांव का घर नहीं बिकेगा, ना ही खेत बिकेंगे। मैं अपने अंतिम समय तक वहीं रहूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। मेरे जीते जी तुम दोनों ने माँ का तो बंटवारा कर दिया, पर मेरे घर और खेतों का अभी कोई बंटवारा नहीं होगा। मेरे मरने के बाद जो चाहे कर लेना। मेरे गांव की टिकट करा दो। मेरा तो तुम दोनों के घर दम घुटता है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। माँ, हम कार से छोड़ देते हैं। दोनों भाई बोले, रहने दो। जो माँ को पेट भर खाना नहीं खिला सकते, जो माँ के पास 2 घड़ी बैठ नहीं सकते, वह माँ के लिए अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मैं चली जाऊंगी। और कमला जी ने अपना सामान जाने के लिए बांध लिया। पिता के जाने के बाद माँ का बंटवारा पहले होता है। माँ को कौन रखेगा, कितने समय के लिए रखेगा, इस पर बड़ी बहस होती है। लेकिन माँ की भी इच्छा पूछना चाहिए कि वह किस बेटे के साथ और कितने दिनों तक रहना चाहती है। माँ को बंधन में बांधना, उनका बंटवारा करना उचित नहीं है। सच ही कहा गया है कि प्रॉपर्टी के साथ साथ अब माँ का भी बंटवारा होने लगा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।